क्यों भैया आपने लेटरल एंट्री पे यूटर्न लिया? क्योंकि आपका तानाशाही वाला रवैया होता है, आप अपने लोगों से बातचीत नहीं करते। आपको वक्फ बोर्ड के बिल पर यूटर्न लेना पड़ा, आपको ब्रॉडकास्टिंग बिल पर यूटर्न लेना पड़ा, आपको इंडेक्सेशन पर यूटर्न लेना पड़ा। ये सारे जमीनी मुद्दे हैं अंजना जी। और आप जब जब मुझसे सवाल पूछेंगी ना, आप धर्म की तरफ बात करवाएंगी, आप कहेंगी कि उसने इसको क्या कहा, उसने क्या कहा। मैं कहूंगी जमीन से जुड़े मुद्दे की बात कीजिए। और एक बात मैं जरूर, जमीन से ही जुड़ा हुआ मुद्दा 370 है। आपने मुझे अभी तक कांग्रेस पार्टी का स्टैंड नहीं बताया अनुच्छेद 370। अगर आपकी सरकार बनती है कांग्रेस के साथ, एक सेकंड प्लीज, एक साथ मत बोलिए दोनों प्लीज, सबको अपनी आवाज। झूठा राहुल गांधी, झूठी प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनाथ और झूठी रागिनी नायक, इन्होंने कहा किसने शुरुआत करी। चलिए देखिए, ये जूम करिए, सुप्रिया श्रीनाथ का ट्वीट 27 सितंबर 2024 10:05 पे उन्होंने मोदी जी के लिए ये लिखा, सेम टू सेम, ठीक है, 27 सितंबर। मेरा ट्वीट उसके जवाब में आया 28 सितंबर 2:14 पे, 28 सितंबर। अब इन लोगों को इतने बेवकूफ हैं, ये भी नहीं पता है 27 पहले आता है। अच्छा, आपने अपना भी ट्वीट का प्रिंट आउट निकाला, रागिनी जी? अनुच्छेद 370 पर कांग्रेस पार्टी का स्टैंड भी बता दीजिएगा रागिनी जी, ठीक है? उसके लिए चलिए उस पर आ जाती हूँ, चलिए उस पर आ जाती हूँ। पहले देखिए 370 इतना इन्होंने हड़कंप मचाया, बीच में ना बोले। उसके बावजूद लोकसभा का चुनाव हुआ तो इनकी हिम्मत नहीं हुई एक लोकसभा का चुनाव लड़े, एक लोकसभा की सीट कश्मीर में ये चुनाव लड़े। अच्छा, विधानसभा के चुनाव पर आ जाते हैं। जम्मू कश्मीर में अपनी प्रत्याशियों की सूची निकाली, अगले ही दिन वापस लेनी पड़ गई। हरियाणा पर भी आ जाती है। हरियाणा में 10 साल में 5 प्रदेश अध्यक्ष इनको बदलने पड़ गए, 2 मुख्यमंत्री बदलने पड़ गए। जो अभी मुख्यमंत्री साहब है उन्होंने 4 सीट बदल ली, 2 बार इन्होंने चुनाव की तारीख बदल ली। 36 इनके विधायक, सांसद और मंत्री ऐसे हैं जिन्होंने पार्टी यानी कि भारतीय जनता पार्टी ही बदल ली चुनाव से पहले। और अब ये बात कर रहे हैं कि मोदी जी ने बहुत बड़े बड़े कारनामे किए। मैंने तानाशाह शब्द का क्यों प्रयोग किया, मैं आपको बताना चाहता हूं। देखिए, यही समस्या होती है कि जब आपको लगता है ना कि सत्ता पर आप काबिज हो गए तो बस वो कुर्सी आप पकड़कर बैठ गए, कोई हिला नहीं सकता, तो ऐसा ही विरोध होता है जैसा मैंने आपको बताया कि जम्मू कश्मीर में हुआ, हरियाणा में हुआ। और आपके जो घटक दल के ठगबंधन के साथी हैं एनडीए के, वो भी यही करवा रहे हैं आपसे। तो 100 दिन हुए नहीं, 5 बड़े यूटर्न उनको लेने पड़ गए। क्यों भैया आपने लेटरल एंट्री पे यूटर्न लिया? क्योंकि आपका तानाशाही वाला रवैया होता है, आप अपने लोगों से बातचीत नहीं करते। आपको वक्फ बोर्ड के बिल पर यूटर्न लेना पड़ा, आपको ब्रॉडकास्टिंग बिल पर यूटर्न लेना पड़ा, आपको इंडेक्सेशन पर यूटर्न लेना पड़ा। ये सारे जमीनी मुद्दे हैं अंजना जी। और आप जब जब मुझसे सवाल पूछेंगी ना, आप धर्म की तरफ बात करवाएंगी, आप कहेंगी कि उसने इसको क्या कहा, उसने क्या कहा। मैं कहूंगी जमीन से जुड़े मुद्दे की बात कीजिए। और एक बात में जरूर, जमीन से ही जुड़ा हुआ मुद्दा 370 है। आपने मुझे अभी तक कांग्रेस पार्टी का स्टैंड नहीं बताया अनुच्छेद 370। अगर आपकी सरकार बनती है कांग्रेस के साथ, एक सेकंड प्लीज, एक साथ मत बोलिए दोनों प्लीज, सबको अपनी आवाज बड़ी अच्छी लगती है। अगर आपकी सरकार नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ जम्मू कश्मीर में बनती है, एक सिंपल क्वेश्चन है, क्या कांग्रेस पार्टी इस हक में है कि वहां अनुच्छेद 370 35 की बहाली हो? बस स्टैंड जानना है। अंजना जी, जितनी साफ गोई के साथ आप कह रही है ना कि सबको अपनी आवाज अच्छी लगती है, बड़ा अच्छा लगा मुझे सुन के। मुझे लगता है एंकर्स को भी अपनी आवाज बहुत अच्छी लगती है। गौरव जी को बोला है क्यों बिना मतलब का सीन निकाल के बैठती है मेरे शो पे? साफ गोई के साथ बेवजह का मत बोलिए, वो गौरव भाटिया को मैंने कहा था। अरे गौरव जी बोल रहे थे, चलिए आराम से सवाल का जवाब दीजिए। नहीं, आप मेरी एक बात मेरी सुनिए। देखिए, एक तो ना ये प्रिंसिपल वाला एटीट्यूड नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आपका जब मन करे आप किसी को कुछ भी कह दें, और हम अगर आपसे कोई आप भी वैसे ही कह रहे हैं मैम, आप भी जब से बिल्कुल सेंसिटिव होंगे, क्योंकि बेवजह की बात मत कहिए। अगर मैंने आपको कुछ बोला होता तो मैं आपकी बात जरूर सुनती। मैंने मोदी जी के अनुच्छेद 370 पर कांग्रेस पार्टी का स्टैंड। आपने गौरव भाटिया जी से ये नहीं पूछा कि साफ गोई से मोदी जी ने इस तरीके की बातें क्यों कही थी? गौरव भाटिया जी बताइए इस पर क्या बात। मैंने मोदी जी का 100 दिन का रिपोर्ट कार्ड भी गिनाया, आपने उस पर भी गौरव भाटिया जी से नहीं कहा। मुझे जितने प्रश्न उनसे पूछने थे मैंने पूछ लिए हैं। अनुच्छेद 370 पर कांग्रेस पार्टी का स्टैंड बताएं, जिसके बाद में अगला प्रश्न गौरव भाटिया से लूं। कांग्रेस पार्टी ने अपने कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में, मैनिफेस्टो में 370 की बात कह दी है। जी, मैं प्लीज गौरव जी पूरा करने दीजिए। बोल रहे हैं, मुझे अपनी बात कह दी है और आपको और साफ गोई से सारी बात पता चल जाएगी। कई बार हम इस पर बात कर चुके हैं। आप इस पर जवाब नहीं देंगे, जैसा कि हर कांग्रेस पार्टी का प्रवक्ता रोज दे रहा है। ठीक, क्यों नहीं दूर? गौरव भाटिया जी, कुल मिलाकर लड़ाई सिर्फ इस बात की है और पूरी लिस्ट है, लिस्ट दोनों तरफ की हुई है। आपको आईना दिखाने के लिए आप ही का एक ट्वीट उन्होंने निकाल दिया, आप उनका ट्वीट उठाइए, वो आपका ट्वीट उठा देती है। हमारे दर्शक भी देखें, उन्होंने, आपने भी उनके नेता की तुलना किससे की थी? देखिए वो ट्वीट। अंजना जी, मेरा समय है, मैं सदुपयोग कर लूं। ट्वीट पर जरूर जवाब दीजिएगा। चलिए, अब देखिए सारे दर्शक देखे कैसे झूठी कांग्रेस, झूठा राहुल गांधी, झूठी प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनाथ और झूठी रागिनी नायक,
इन्होंने कहा किसने शुरुआत करी। चलिए देखिए, ये जूम करिए, सुप्रिया श्रीनाथे का ट्वीट 27 सितंबर 2024 10:05 पे उन्होंने मोदी जी के लिए ये लिखा, सेम टू सेम, ठीक है, 27 सितंबर। मेरा ट्वीट उसके जवाब में आया 28 सितंबर 2:14 पे, 28 सितंबर। अब इन लोगों को इतने बेवकूफ हैं, ये भी नहीं पता है 27 पहले आता है। अच्छा, आपने अपना भी ट्वीट का प्रिंट आउट निकाला, रागिनी जी उन्होंने अपना भी ट्वीट का प्रिंट आउट निकाला। बेवकूफ कहना, झूठा कहना, फिर अब शब्द मत बोलिए गौरव जी, गौरव जी प्लीज, गौरव जी अब शब्द मत बोलिए। आपने राहुल गांधी के लिए सद्दाम हुसैन से कंपैरिजन किया कि नहीं किया गौरव भाटिया? ये लीजिए, अब आग लग गई, अब अंजना जी नहीं बोले, दूसरे को झूठा बता रहे हैं। आपको एक तो बात करने की थोड़ी तमीज सीख कर आना चाहिए। नहीं रागिनी जी, लेकिन वो डेट का सीक्वेंस बता रहे हैं, वो कह रहे हैं पहले तमीज आपसे नहीं सीखनी है, सही तरीका नहीं है। जूम इन करके ही दिखाना पड़ेगा डेट। चलिए 27 सितंबर, अगला ट्वीट दिखाइए, अगला ट्वीट दिखाइए, ये 27 सितंबर का अगला दिखाइए, अगला दिखाइए, ये लीजिए, उसका डेट देखिए। हाँ ये देखिए, चलिए हाँ देखिए, ये 28 सितंबर, देखिए इसकी डेट देखिए, ठीक है। तो यही आप लोग करते रहिए, ईंट और ईंट का जवाब पत्थर, पत्थर का जवाब ईंट। कांग्रेस पार्टी, लेकिन आईने में देखने के लिए बिल्कुल देख